कहाँ तक हो गया था हमारा? ये एनरोलमेंट वगैरह, ड्रॉप डाउन, कोर्स के थ्रू कोर्स फीस को लाना देख लिया था हमने। मतलब यहाँ अगर हम कोर्स को चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फीस चेंज हो रही थी। ये कंडीशन बता दी थी क्या इफ वाली? होगी था, हो गया था ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि अभी हमने क्या किया, हमारे पास अगर 4 कोर्सेज हैं तो हमने चारों को यहाँ पे टाइप कर दिया है और चारों की हमने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि जब जो कोर्स एक्टिव हो उसकी वो फीस आ जानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ज़्यादा कोर्सेज हैं, जैसे किसी कॉलेज की बात करें अगर हम, या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करें, तो उनमें मिनिमम हमारे 50-50, किसी में 100-100, इस तरह से अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो अब ऐसे अगर मान लो 50 भी हैं तो 50 को अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है तो 50 ही कंटेंट पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, यानी 50 कोर्स भी देनी पड़ेगी प्लस उसकी वैल्यू भी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा है तो हम इस प्रकार से टाइप नहीं करें, हम कोई भी एक डिफरेंट शीट बना लें जिसपे हम सभी कोर्सेज को इंक्लूड कर दें और वहाँ पर सभी कोर्सेज की फीस को इंक्लूड कर दें, ताकि हम उस शीट से फिर कंटेंट को एक्सेस कर पाएँ, ताकि बार बार हमें यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले ये जो अपना पुराना फॉर्मूला लगा हुआ है इसे हम हटाते हैं यहाँ से, इसको पूरा इरेज कर दें। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो शीट लिखा आ रहा है यहाँ पे हमने एक शीट को इंसर्ट किया। फिलहाल इसमें हमारी 2 शीट कौन सी आ रही है, ब्लैंक है। इन पहले वाली शीट को हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। और इस शीट को रीनेम कर देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं डेटाबेस। और अगली शीट हमने फिर इंसर्ट की है तो ये प्लस के आइकॉन से आप शीट को इंसर्ट कर सकते हो। और इस शीट का नाम क्या दें, तो इस शीट पर राइट क्लिक कर देना, रीनेम में जाना और इसका नाम आप दे दीजिए यहाँ पे कोर्स एंड फीस। ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो कॉलम का और रो का नाम आ रहा है इसके ऊपर ये जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है यहाँ से पूरी शीट को सेलेक्ट किया। कोई भी बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी, और बॉर्डर में जाकर के इसमें कर देते हैं हम यहाँ से ऑल बॉर्डर। ठीक है। इसके बाद यहाँ हमने फर्स्ट में फील्ड को दे दिया है कोर्स और अगले कॉलम में हमने दे दिया यहाँ पे फीस को। कोर्स में हमें यहाँ पे सारे कोर्स टाइप कर दिए, कौन कौन से, तो DCA, PGDCA, BCA, MSc, है ना, CPCT, और फिर हमने दे दिया यहाँ पे टैली। अब इन्हीं सब कोर्स के आगे कॉलम में हमने यहाँ पे इनकी फीस दे दिया। जैसे DCA का है 12,500, PGDCA का 13,500, BCA का 30,000, MSc का हमने दे दिया 25, CPCT का हमने दे दिया 4,000 और टैली का हमने दे दिया 2,000। जितनी फीस थी उतना हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसको पूरे कंटेंट को सेलेक्ट करो, अलाइनमेंट इसका सेंटर दे दिया, कंट्रोल S से एक बार इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अब मेरा जो डेटा है वो दूसरी शीट पे है, कोर्स एंड फीस वाली पे। मुझे डेटा लाना कहाँ है, डेटाबेस वाली में। तो उसके लिए हम क्या करें, अभी इससे पहले मैंने जो आपको कोर्स में ड्रॉप डाउन बताया था वो ये बताया था कि यहाँ से आप पूरा ये जो कॉलम है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा वैलिडेशन में जाकर के वहाँ भी हमने वैल्यू को टाइप किया था। लेकिन अब हम क्या करें, यहाँ से पूरे कॉलम को एक बार और सेलेक्ट करते हैं। तो हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया। इसके बाद हम गए डेटा में और डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ से फिर डेटा वैलिडेशन में गए। अब देखो जब हमें वैल्यू टाइप करना था तो हमने यहाँ पे लिस्ट लेके पूरी वैल्यू यहाँ टाइप कर दी। अब मुझे वैल्यू को दूसरी शीट से लेकर के आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ये जो रेड मार्क आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है। रेड मार्क पे क्लिक करने के बाद आपको कोर्स एंड फीस पे आना है। ये हमारी शीट है, इसमें से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ कोर्स की वैल्यू चाहिए। तो सारे कोर्सेज को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इवन आप अपनी थोड़ी खाली जगह भी सिलेक्ट कर लो कि बाद में अगर आपके पास कोर्स का इंक्रीमेंट होता है तो वो आप यहाँ जोड़ दो तो आपकी लिस्ट में जुड़ जाए। अब यहाँ पे वापस से इसी रेड मार्क पे क्लिक कर देना। ठीक है। और ओके को क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे कि अंतर कुछ ऐसा नहीं आएगा, जैसा ड्रॉप डाउन इससे पहले दिखाई दे रहा था सेम वैसा ही बनेगा। ठीक है। ये आ रहे सारे कोर्सेज। अब मान लो मुझे कोई सा कोर्स ऐड करना है तो अब मुझे यहाँ
ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोर्स एंड फीस में जा कर के हम कोई भी नया कोर्स ऐड कर दें। मान लो हमने दे दिया MCA, और MCA की फ़ीस हमने दे दी है 32,000, ठीक है। अब इसको सेव कर दिया। अब ये जो MC है मेरा उस लिस्ट में आकर ऐड होना चाहिए, तो हम डेटाबेस में जाके देखें कि ये ऐड हुआ है कि नहीं। क्लिक करेंगे, आप देखेंगे MCA इस लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि हमने आगे की सेल का भी रेफरेंस दिया था। तो इस प्रकार हम एक ही शीट पर रहते हुए वैल्यू को टाइप करके भी ड्रॉप डाउन बना सकते हो, और दूसरी शीट पे जा करके भी ड्रॉप डाउन बना सकते हो। तो ये तो हुआ ड्रॉप डाउन बनाना। अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं इस कोर्स को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ मेरी फीस आनी चाहिए, और उसके लिए इससे पहले जो हमने फॉर्मूला लगाया वो इतना बड़ा फॉर्मूला हम नहीं लगाना चाह रहे हैं। और अब जो हमें फीस लानी है, इससे पहले तो हमें इसी शीट पे लानी थी तो हमने टाइप कर दी, अब 2 शीट की बात चल रही है यहाँ पे। तो जब भी हमें 2 शीट की बात आ जाती है, यानी किसी अन्य शीट से किसी डिफरेंट शीट पे कंटेंट को लाना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लुकअप फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? लुकअप फॉर्मूला। और लुकअप के अंतर्गत भी हमारे 2 फॉर्मूले यूज होते हैं, एक होता है हमारा वी लुकअप और एक होता है हमारा एच लुकअप, ठीक है। वी लुकअप का काम होता है वर्टिकल डाटा को प्रोवाइड करना, और एच लुकअप का काम होता है हॉरिजेंटली डेटा को प्रोवाइड करना। यानी वी लुकअप जो होता है कॉलम वाइज काम करता है, और एच लुकअप जो काम करता है वो रो वाइज काम करता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली PGDCA या जो भी इस सेल में कोर्स हो उसके आधार पे कोर्स फीस लेके आना है, किस शीट से? दूसरी शीट से। तो हम किसका यूज करेंगे अभी यहाँ पे? वी लुकअप का। एच लुकअप भी सीखेंगे लेकिन वो बाद में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, तो यहाँ आपको जहां वैल्यू लानी है ये ध्यान रखें। कई बार कंफ्यूज होते हैं कि फॉर्मूला लगाए कहाँ। कभी कभी हम यहाँ कोर्स में लगाने लगते हैं, कोर्स में नहीं लगाना है। जहां हमें वैल्यू चाहिए उसी सेल में आपको फॉर्मूला लगाना है। हमें वैल्यू कहाँ चाहिए? कोर्स फीस में, यहाँ आप लगा दो। क्या लगाएंगे? इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब देखो जैसे ही आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर वो आपसे पर्टिकुलरली वैल्यू को दे रहा है कि किस सेंटेक्स में आपको यहाँ वैल्यू को देना है और कैसे वैल्यू को जनरेट करना है। तो यहाँ हमने उससे बोला है, सबसे पहले वो हमें बोल रहा है लुकअप वैल्यू दे रहा है फॉर्मूले में। लुकअप वैल्यू मतलब आपको किसके आधार पे इस वाली सेल में वैल्यू चाहिए। तो किसके आधार पे चाहिए हमें? कोर्स के आधार पे चाहिए, तो कोर्स वाली सेल को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद लगाया कॉमा। कॉमा के बाद देखो दूसरा क्या बोल रहा है? टेबल अरे। टेबल अरे का मतलब उसका कहना है कि आपने मुझे ये तो बोल दिया कि इस कोर्स के आधार पे आपको वैल्यू चाहिए, मतलब इसे मुझे ढूंढना है, लेकिन वो सारा डेटाबेस बता दीजिए जहां से मुझे इसको ढूंढना है। तो हमने बोला वो डेटाबेस कहाँ है, तो दूसरी शीट को सिलेक्ट किया, और यहाँ से हमने फील्ड के साथ दोनों ही, कोर्स को भी और फीस को भी, इन सभी को सिलेक्ट कर लिया। मतलब हमने उसको बोला कि जो सेल अभी हमने सिलेक्ट की है उसमें जो भी कोर्स हो उस कोर्स को यहाँ आके मैच करे। तो उसने बोला ठीक है, ये बात भी हमने आपकी मान ली कि हमने यहाँ आकर के उस डेटा को यहाँ खोजना शुरू कर दिया। पर उसका कहना है कि अब आपको वैल्यू कैसी चाहिए, कौन सी चाहिए, क्योंकि एक्सेल में जो डेटा तैयार होता है वो रो कॉलम के आधार पे होता है, मतलब कॉलम वाइज डेटा होता है। उसका कहना है आपका यहाँ जो आपने मुझे टेबल दी है इसमें 2 कॉलम में आपका कंटेंट है, तो आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो इनकी काउंटिंग करें तो कोर्स वाला फर्स्ट कॉलम हुआ और फीस वाला कौन सा हुआ? सेकंड कॉलम हुआ। तो उसका कहना है कि मुझे कॉलम नंबर बता दीजिए आप कि आपको कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। ऐसे नहीं समझेगा वो कि उसे कौन सी वैल्यू चाहिए। देखो फॉर्मूले में आगे बोल भी रहा है कॉल इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगा करके दे दिया कि कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए हमें? 2 की। फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमारा कहना है कि एग्जिट हमारे जो कोर्स है जस्ट उसी के आगे उसकी फीस को देखें, बाकी कंटेंट नहीं देखें। तो सही वैल्यू को मैच करने के लिए यहाँ लास्ट में लगाया जाता है 0, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट को हम बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, तो आप देखेंगे जो कोर्स यहाँ होगा उसकी फीस वहाँ आपको दिखाई देगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से फीस कर देती हूँ DCA, तो आप देखेंगे वहाँ DCA की फीस आ गई। अब अगर हमने कर दिया CPCT की फीस आई, तो उससे इजी रहा ये हमारे लिए, मतलब इतना सारा कंटेंट हमें टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
सिर्फ 4 सेंटेक्स हमने दिए, इसमें 4 वैल्यू को अलग अलग तरीके से असाइन करना बताया कि ऐसे वैल्यू को देना है। वी लुकअप ने खुद ब खुद कॉलम वाइज हमें वैल्यू को उठा के दे दिया, पर बस सही तरीके से अगर हम उसे लगाएंगे तो बहुत आसानी से वो हमारे लिए कंटेंट को प्रोवाइड करेगा। अब यही फॉर्मूला मुझे आगे की रो में अप्लाई करना है, तो कॉर्नर में कर्सर रखो, डबल क्लिक करो, और यहाँ पे भी हम इसको डबल क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो वैल्यू दे दी उसने क्योंकि यहाँ कोर्स था, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं कि एन वैल्यू दे रहा है। मतलब एन का मतलब ये हुआ कि भाई कोर्स में कोई वैल्यू नहीं है तो वो खाली रखेगा इसको। तो हमारा कहना है कि खाली तो रखे, लेकिन ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, नीचे कैरेक्टर में हमें मैसेज दे रहा है, तो इस शीट में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, मतलब सही नहीं लग रहा है, हमें इसे हटाना है। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ये हमारी शीट में एक प्रकार का एरर है, इसे हमें हटाना है। तो जब भी एक्सेल के अंतर्गत किसी एरर को हटाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है इफ एरर। ठीक है, तो कहाँ लगाएंगे इसको? तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसी के जस्ट आगे आप यहाँ पर लगा दीजिए इफ एरर। कि क्या करें? तो हमने बोला ऐसे तो पर्टिकुलरली जिस सेल में कोर्स हो तो कोर्स के आधार पे कोर्स फीस दे दे, लेकिन जहां पे उसे कोर्स वाली सेल में कोई वैल्यू नहीं मिलती है वहां वो क्या काम करे? तो हमने बोला ऐसी स्थिति में वहां पे कोई भी एरर जनरेट नहीं करे, लास्ट में क्या करे? तो लास्ट में कॉमा लगा करके आप बोल दो कि उसे खाली छोड़ दे। जहां कोर्स वाली सेल में कोई वैल्यू नहीं हो वहां कोर्स फीस में भी क्या करे? वैल्यू खाली रखे। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद किया और एंटर किया। अब जैसे ही हम इस फॉर्मूले को भी आगे अपडेट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे उसने पर्टिकुलरली मैसेज भी नहीं दिया है, क्योंकि इफ एरर ने क्या किया? उस एरर को हटा दिया। ठीक है, अब इसी तरह मान लो हमें यहाँ पर ये डिस्काउंट, ये रिमेनिंग जो फीस है इसमें भी इसी तरह से एरर जनरेट हो रहा है, इसका एरर भी हमें हटाना हो तो इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं यहाँ आगे? इफ एरर। तो यहाँ लगा दो इफ एरर, ब्रैकेट स्टार्ट करो, और यहाँ पे हमने वैल्यू दिया। इसके बाद हमने बोला इसको माइनस करने के बाद क्या करें? अदरवाइज जहाँ वैल्यू नहीं मिले वहाँ पे खाली छोड़ दें। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करा, एंटर करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और यही फॉर्मूला हमने आगे तक अपडेट किया, हट गया इसमें भी हमारा। ठीक है ना। अब फिलहाल इसमें ये माइनस में जा रही है अपनी रिमेनिंग फीस, क्योंकि इससे 9,500 ले लिए हैं तो इसका कोर्स चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं पीजीडी से। अब रिमेनिंग में 4,000 बचा है प्लस में वैल्यू। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि डिस्काउंट हमें निकालना है, निकाला था कि समझ में ही नहीं आया डिस्काउंट? चलो अभी देख लेते हैं। मान लो यहाँ डिस्काउंट निकालना है। अगर किसी स्टूडेंट को मान लो 500 या 1000 का डिस्काउंट दिया जाता है, तो अगर डीसीए वाला स्टूडेंट है या पीजी वाला है, अभी अपना कौन सा है? पीजी वाला। पीजी वाले को मान लीजिए हमने 500 का डिस्काउंट दिया, तो पीजी डीसीए की फीस है अपनी 13,500, तो जब उसे 500 का डिस्काउंट दिया तो उसकी फीस कितनी हो जाएगी? 13,000। तो हमारा कहना है कि यहाँ फीस फिर उसकी 13,500 नहीं आनी चाहिए, 13,000 आनी चाहिए। बताएं क्या कर सकते हैं हम इसमें? डिस्काउंट यहाँ निकालना है, यहाँ देना है, जिसका इफेक्ट हमारा यहाँ आना चाहिए। क्या कर दें? नॉर्मली सा है, आप दुकान पे बुक खरीदने गए, मान लो हमने डीसीए की बुक खरीदी, डीसीए की बुक का रेट है 500 रुपये, आप घर से 500 लेकर के गए, वहाँ पता चला कि बुक हमारी 300 की ही है, आपने 500 रुपये दिए उसे, तो 300 उसने उसने ले लिए, 200 आपको दे दिए। ठीक है ना। क्या करा उसने? माइनस करा। तो यहाँ पर भी माइनस की बात आ रही है, किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा? कोर्स फीस में से किसे माइनस करेंगे? डिस्काउंट को माइनस कर दें। तो करेंगे कहाँ पे? किस सेल में एक्टिव करें उसे? डिस्काउंट वाली में लगाएं कि कोर्स फीस में लगेगा? ये माइनस का जो प्रोसीजर अपन बता रहे हैं कि ये हमें करना है, तो वो प्रोसीजर कहाँ करेंगे? यहाँ ये बात बोले उसको कि यहाँ ये बात बोले? कोर्स फीस में बोले, क्योंकि देखो अगर हमने यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे दी 500 रुपये, और फिर अगर हम प्लस माइनस करवाते हैं तो हमें एक और कॉलम यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, इसमें देना पड़ेगा डिस्काउंट का अमाउंट, है ना। एक तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे ले ले डिस्काउंट अमाउंट,
या डिस्काउंट के बाद मेन फीस कितनी है वो ले सकते हैं। और इस सेल में हम बोल सकते हैं इक्वल क्या काम करें, तो ये जो हमारी कोर्स फीस है इसमें से माइनस कर दे किसको, डिस्काउंट को। एंटर करेंगे तो भी उसने बता दिया 13,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन ये होगा कि दो दो जगह पे हमें मिलेगा, यहाँ पे टोटल फीस उसकी 13,500 भी मिल रही है और 13,000 भी मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें अलग से एक कॉलम जनरेट नहीं करना पड़े, यहाँ पे डबल डबल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूजन देगा हमें। तो हम ये चाहते हैं कि यहीं पे इफेक्ट आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको जो कंटेंट है इस तरह से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करें। इसी फॉर्मूले में ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है इसी में जस्ट आगे आप बोल सकते हैं, कहाँ पे, जहां हमने वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है उसके बाद। ये पूरा खत्म हुआ अपना वी लुकअप का फॉर्मूला, इसी के बाद लगा दो माइनस, कि भाई ऐसे तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो, यानी दूसरी सीट से कोर्स के आधार पे कोर्स फीस दे दे, लेकिन इस डिस्काउंट को भी देखें। अगर इस डिस्काउंट वाली सेल में वैल्यू नहीं मिलती है तो फिर कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन वैल्यू मिले तो वो माइनस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लगा दो माइनस का साइन और रेफरेंस दे दो इस डिस्काउंट वाली सेल का। ठीक है, जैसे ही अब हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि फीस का इफेक्ट हमें यहीं पे मालूम पड़ जाएगा। आ रहा है, 13,000 हो गई उसकी फीस, यानी अलग से कोई कॉलम जनरेट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। अब अगर हम यहाँ पर भी दे देते हैं उसको, जैसे हम देंगे 1,000 तो तुरंत 1,000 रुपये कम होगा। इवन अगर हम 1 रुपया भी देंगे तो वो भी कम होगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, हमने सेल का रेफरेंस दे दिया है। अब जैसे ही उसे सेल का रेफरेंस मिला तो पर्टिकुलरली उसने उसको माइनस करके यहाँ पे हमें बता दिया। ठीक है, अब इसी को हम आगे तक अपडेट कर दें तो अपडेट किस में होगा, ये कोर्स फीस में। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके इसको अपडेट किया। अब आप जिसका भी डिस्काउंट जितना दोगे हर एक फीस में से माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला आगे तक अप्लाई हो चुका है, और जैसे ही अप्लाई हुआ तो उसे उस इस कॉलम का पूरी सेल का रेफरेंस मिल गया, हर एक सेल का। अब जैसे जैसे उसे इस सेल में वैल्यू मिलेगी वो इसका इफेक्ट यहाँ देगा। अब अगर आपको हटाना है कि नहीं हमें किसी को कोई डिस्काउंट नहीं देना है तो ये वैल्यू आप हटा दीजिए, तो जिसकी जितनी फीस है वो वापस यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, बढ़े आगे और बोलो, आगे और पढ़ा दूं? बोला तो करो। पुराना अगर कंप्लीट हो गया है तो आगे मैं थोड़ा सा और करवा देती हूँ रिसिप्ट की डिजाइनिंग, और आप बोले कि नहीं अभी हमें इतना ही प्रैक्टिकल करना है तो इतना कर सकते हो। बोलो, कर पाओगे प्रैक्टिकल, नहीं कर पाओगे? इतना ही ठीक है।